इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री दिगंबर जैन समाज गौर झामर मध्य प्रदेश। श्री विनोद कुमार जैन, श्रीमती शशि जैन। पुत्र एवं पुत्रवधू श्री रुचिर जैन, श्रीमती झिलमिल जैन। पौत्र एवं पौत्री ऋत्विक जैन, मिष्टी जैन। पुत्री एवं दामाद श्रीमती पूजा जैन, श्री निपुण जैन। सम्यंक जैन एवं वान्या जैन, निवासी सहारनपुर, प्रवासी मुंबई। उसके पति ने भक्तामृत स्तोत्र की महिमा को सुन रखा था। उसे ध्यान में आया कि चलो हम भक्तामृत स्तोत्र का पाठ करते हैं। इस स्तोत्र के पाठ करने से या तो इसका संकल्प पूर्ण हो जाए, उपसर्ग दूर हो जाए, अथवा यह मेरी बात मान जाए। कुछ भी प्रयोजन से उसने यह भक्तामृत स्तोत्र का 21वें नंबर का श्लोक जो अभी अपन ने पढ़ा था, मन्ये वरम हरिहरादय एव दृष्टा, उस श्लोक को विशुद्ध उच्चारण के साथ, क्योंकि उच्चारण सही होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। अगर उच्चारण के करते समय एक भी अक्षर में गलती होती है तो अर्थ से अनर्थ हो सकता है। देखो, आप लोग भी जब आहार दान देते ना, तो कई लोग अपनी अपनी पसंद की डिश देना शुरू करते हैं। कुछ लोग कहते हैं इडली ले लो, इडली ले लो माता जी। अब कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं, वो क्या जाने कि इडली है कि इटली है, तो वह बड़े आराम से भक्ति भाव से कहती है, माता जी हमारे हाथ से भी ये इडली ले लो। अब मैं सुन तो लेती हूँ, लेकिन उनके भक्ति भाव को समझते हुए कभी संत उसके अंजलि से ले तो लेते हैं और वह अपने आप में अपने आप को धन्य मान लेती है। ऐसे ही शब्द का अर्थ का अनर्थ हो सकता है। इडली के स्थान पर इटली देने की बात आ जाए तो साधु कैसे स्वीकार करेंगे, है ना। तो शब्द का अनर्थ हो सकता है, कब? जबकि उच्चारण सही ना हो तो। उसने शुद्ध उच्चारण के साथ और विशुद्ध परिणामों के साथ उस काव्य का पाठ करना शुरू किया और उसका जो रिद्धि मंत्र है उसका जाप करना भी शुरू किया। परिणाम स्वरूप नदी का प्रवाह रुक गया, मीरा देवी प्रकट हो गई और उसने प्रसन्न होकर के रत्नमयी विमान में उस किसको, रूपश्री को, जिसका नियम था कि मैं तब तक भोजन नहीं करूंगी जब तक मुझे भगवान के दर्शन। नदी का प्रवाह रुकने को था कि उस देवी ने एक रत्नमयी विमान बनाया, उसमें उस रूपश्री को बैठाया और उसे जिन मंदिर तक ले गई और वहाँ पर जाकर के दर्शन पूजन आदि करके वापस लौट करके जब देखा कि यह तो कहाँ गई, पता चला ये तो मंदिर में पहुँच गई। कैसे पहुँच गई? अब कैसे पहुँच गई? पति के भक्ति के चमत्कार से वह जिन मंदिर में पहुँच गई और उसके संकल्प के प्रभाव से वह देवी प्रकट हो गई कि उसे रत्नमयी विमान में बिठा करके जिन मंदिर में दर्शन करने के लिए ले गई। भक्तामृत स्तोत्र और दर्शन, देव दर्शन करने के उपरांत ही भोजन करेंगे, इस संकल्प शक्ति के प्रभाव से जब लोगों ने देखा ये चमत्कार हुआ, तब लोगों के मन में भी जैन दर्शन के प्रति जो अजैन थे उनके मन में भी ऐसी अगाध श्रद्धा जागृत हो गई और जिसकी श्रद्धा थी वह वृद्धिंगत हो गई। ये भक्ति का अपने आप में एक प्रभाव होता ही होता है। इस तरह से आचार्य मानतुंग स्वामी ने भी
इस भक्तामृत स्तोत्र के द्वारा अपने विचारों को, अपने भक्ति के भावों को शब्दों के माध्यम से संजो करके ये भक्तामृत स्तोत्र की 48 काव्यों की एक सुंदर सी माला का निर्माण किया है। इस सुंदर सी माला को जो अपने कंठ में धारण करता है, उसका कंठ हमेशा हमेशा के लिए सुंदर और सुशोभित हो जाता है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी स्वयं जब समाधि भक्ति लिखते हैं, उसके विषय में एक श्लोक आया है। उसमें जब हम लोग कुंडलपुर में चातुर्मास करने के उपरांत आचार्य श्री जी के आदेश और निर्देश के अनुसार रहली में पंच कल्याणक जब होना था, हो चुका। इसके उपरांत गुरुजी ने हम लोगों को कुंडलपुर में संकेत भेजा कि रहली आना है। हम लोग शीघ्रता से विहार करते हुए, चूँकि महोत्सव तो हो ही चुका है, कभी कभी गुरुदेव महोत्सव में बुला लेते हैं, तो कभी कभी गुरुदेव महोत्सव के बाद बुलाते हैं। शाहपुर में थे हम लोग कल परसों 5 तारीख को पिछिका परिवर्तन संपन्न हुआ और गौर झामर के एक श्रावक श्राविका के परिवार को भी वहाँ एक पिछिका प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हुआ। मुनि श्री निष्काम सागर जी महाराज की पिछिका का होता है। ऐसा जरूरी थोड़ी होता है कि जहाँ चातुर्मास कर रहे हैं वहीं के श्रावकों को ये हाथ में ही पिछिका दी जाए। नियम जिनके सबसे ज़्यादा हो, चाहे बाहर का हो चाहे जहाँ चातुर्मास हो वहाँ का हो, उन नियमों के अनुसार और भक्ति के अनुसार वह पिछिका पुण्य के योग से प्राप्त हो जाती है। ऐसे ही जहाँ कहीं भी प्रसंग घटित होते हैं, आपके यहाँ भी पिछिका परिवर्तन होने वाला है निकट समय में, और उस निकट समय की प्रतीक्षा में आप सभी भी हैं। अपनी यथाशक्ति के अनुसार आपने नियमावली प्रदर्शित की है और उसके अनुसार जिसका वह पुण्य का योग, इसका मतलब ये मत समझना कि जिसको पिछिका नहीं मिल रही वो सब पाप के योगी वाले हैं। नहीं, ऐसा नहीं समझना चाहिए। किंतु फिर भी वह जो कि अपने संकल्पों में आगे बढ़ने का कदम साहस बना लेता है, उसे मुनि राजों के इन कर कमलों से यह पिछिका उपकरण पुराना प्राप्त हो जाता है। और उस उपकरण को प्राप्त करके ये भावना बनानी चाहिए कि हे भगवान, आज हमने इन हाथों में पुरानी पिछिका ली है मुनिराज के कर कमलों से अथवा आर्यकाओं के कर कमलों से, लेकिन अब मैं भावना भाती हूँ कि मुझे भी अपने जीवन में गुरुदेव के कर कमलों से कोई नवीन पिछिका प्राप्त हो। ऐसी सद्भावना भी उसके साथ की जा सकती है। तो आचार्य मानतुंग स्वामी जी ने यह चमत्कारिक और पावरफुल स्तोत्र की रचना की है, जिस स्तोत्र का पाठ करने से हम स्वयं समझते हैं, कभी चित्त की एकाग्रता से विशुद्ध भावों से भगवान के चरणों में बैठ करके आप इस स्तोत्र का पाठ करेंगे, आपको स्वयं को अपनी चेतना में चमत्कार दिखना प्रारंभ हो जाएंगे। ये चमत्कार बाहर के सबको दिखाई देते हैं, लेकिन चेतना का चमत्कार उसी को दिखाई देता है जो चेतना स्वयं भगवान की चेतना में तल्लीन होकर उनके गुणों का गुणगान करती है। हम सभी भी भगवान की भक्ति मात्र बाहर के चमत्कार के लिए नहीं, मात्र बाहर की कोई समस्याओं को समाधान पाने के लिए नहीं, किंतु अंतरंग में विचार करो कि मेरे जीवन में ये समस्या आ रही तो आ क्यों रही है, इनका कारण जानो, इनका रीजन जानो आप कि क्या कारण है। और उस कारण में जब हम जानने की कोशिश करते हैं कारणों को, तब पाते हैं कि असाता कर्म के उदय से ये व्यवधान, अंतराय कर्म के उदय से ये व्यवधान मेरे जीवन में आ रहे हैं। इसलिए ये जब विश्वास हो जाता है
कि भगवान की भक्ति करने से व्यवधान और समस्याओं को, आपत्तियों को, विपत्तियों को, संकटों को, दुखों को, पीड़ाओं को उपस्थित करने में कारण मुख्य है हमारा स्वयं का पाप कर्म। और मुझे विश्वास है भगवान कि आपकी भक्ति करके मेरा ये पाप कर्म दूर हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, क्षय हो जाएगा। तो मैं इन विपत्तियों को दूर करने का प्रयास क्यों करूं? मैं तो सीधा इन विपत्तियों के कारण रूप जो असंता कर्म है, उस कर्म को दूर करने के लिए मैं आपके चरणों में आई हूँ। आचार्य श्री जी ने संकेत दिया, हम सभी लोग रहली पहुँचे। रहली पहुँच करके गुरुदेव का दर्शन किया। चर्या का समय हो चुका था, आहार चर्या के लिए आचार्य श्री जी निकल चुके और इसके उपरांत शीघ्रता से हम सभी भी चर्या और गुरुदेव की चर्या का अवलोकन करते हुए कार्य को पूर्ण किया। सामयिक के उपरांत प्रत्याख्यान में पहुँचते हैं। आचार्य श्री जी प्रत्याख्यान देते हैं, आशीर्वाद प्रदान करते हैं और उस समय चर्चा के बीच में आचार्य श्री जी का एक भाव हम सभी के समक्ष उपस्थित हुआ। भक्ति के प्रसंग में, भावना के प्रसंग में उन्होंने कहा कि मैं तो 3 बार भगवान की शरण में जाता हूँ। वैसे तो पूरा जीवन समर्पित है, पूरा जीवन का समय समर्पित है भगवान श्री के चरणों में, लेकिन फिर भी 3 बार देव वंदना करने के लिए भगवान श्री के चरणों में जाता हूँ। उनके समक्ष एक ही भावना भाता हूँ। कौन सी भावना है? तब उन्होंने आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी के द्वारा रचित समाधि भक्ति की वे 4 पंक्तियाँ बोली। एक काव्य के रूप में है कि आवाल्याजन देव देव भवतः श्रीपादयो सेवया सेवा सत्य विनेय कल्पलतया कालोद्यावद् गतः त्वां तस्या फलमर्थये तदधुना प्राणप्रयाण क्षणे तन्नाम प्रतिबद्ध वर्ण पठने कंठोस्त्व कंठो मम। उसमें ये कहा गया है कि हे भगवान, आबाल्यात अर्थात बाल्यावस्था से लेकर के आज तक हमने जो आपके चरणों की सेवा की है, विनय बन करके, विनय मतलब विनीत भावों से जो आपके चरणों की सेवा की है मतलब उनके पैरों में कोई दर्द था सो पैरों को दबाया हो, ऐसा नहीं। जो आप लोग करते हैं, माता जी विहार करके आए, उनके पैरों में दर्द है इसलिए पैर दबा दो, सेवा हो गई, वही आवृत्ति हो गई। लेकिन आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी लिखते हैं, हे भगवान, मैंने आपके चरणों की जो सेवा की है आज तक, बचपन से लेकर के, सेवा का मतलब आपकी जो भक्ति की है, दर्शन किया है, पूजन किया है, आराधना की है, उपासना की है, जो भी किया है, आपका ध्यान किया, आपका स्मरण किया, आपको याद किया है, उस सब का फल इस समय मैं अगर कुछ चाहता हूँ, आप सुनना चाहेंगे? आचार्य श्री जी ने भी बताया, कितना अच्छा उद्देश्य उन्होंने हम सभी को विदित होने के बाद भी प्रेरणा दे करके ये कहना चाहा कि जब भी भगवान के पास जाओ तो एक ही भावना भाना। कौन सी भावना भाना? आप सभी लोग भावना भाते ही हो, उस भावना की पंक्ति से भी परिचित हो, वो बाद में बताऊंगी। लेकिन पहले गुरुदेव ने जो कहा, उन्होंने कहा प्राण प्रयाण क्षणे, अर्थात प्राणों के प्रयाण के क्षण में, जब इस शरीर से प्राणों का प्रयाण हो, विहार हो, यहाँ से अन्यत्र कहीं और प्राण पहुँचे, तब उस अंतिम क्षण में आपके नाम लेने में ये मेरा कंठ कुंठित नहीं होना चाहिए। और आप बोलते हैं, इसी भाव को इन्होंने संस्कृत में बोला, आप बोलते हैं क्या? दिन रात मेरे स्वामी मैं भावना ये भाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। इस तरह की भावना 19 भावों से मिलती जुलती है। मिलती जुलती क्या? वही है।
कि हे भगवान, अंतिम श्वास तक, जब तक मेरे घट में प्राण है तब तक, और जब ये प्राण घट से इस शरीर से प्रयाण करें तब आपकी भक्ति हमारे जीवन में अंतिम श्वास तक बनी रहे। आपका नाम स्मरण करने के लिए मेरी मस्तिष्क की शक्ति, बुद्धि की शक्ति जागृत रहे। आपके नाम उच्चार करने के लिए मेरी जिह्वा में शक्ति बनी रहे, वाक शक्ति मेरी जागृत रहे। ऐसी जो व्यक्ति अपने जीवन में व्यर्थ के गपशप करने में अपनी वाक शक्ति का दुरुपयोग करता है, उसको अंतिम समय में भगवान का नाम लेने के लिए भी वाक शक्ति से निवेदन करना पड़ता है, हाथ पैर जोड़ना पड़ते हैं, और अपनी भी वाक शक्ति जब काम में ना आए तो दूसरों से निवेदन करना पड़ता है कि भगवान, कि भैया आप मेरे अंतिम समय में मेरे से जब न बोलते बने तो कम से कम नमोकार मंत्र कान में सुना देना। क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि हमने अपनी वाक शक्ति का दुरुपयोग किया। अधिक बोलना, व्यर्थ का बोलना, कटु वचन बोलना, कठोर वचन व्यवहार करना, अपशब्द बोलना, जोर से बोलना, ये सब हमारी वाक शक्ति के दुरुपयोग है। माता जी आप भी तो बोल रही थी जोर से। तो आचार्यों ने कहा है कि जब जिन धर्म की प्रभावना करना हो और गले में और वाक शक्ति में शक्ति कम भी हो तो भक्तामृत स्तोत्र के पाठ करने में अपनी वाक शक्ति का परिचय प्राप्त कर लेना कि जब अंतस से शक्ति उद्घाटित होती है, आत्म शक्ति वीर्यांतर है, कर्म की क्षोभम से वह वाक शक्ति हमारे पुंज प्राप्त होती है हमारे पास हमें, तब पता चलता है कि जब हम वाक शक्ति का सदुपयोग करते हैं तो ये वाक शक्ति और उद्घाटित होती चली जाती है, और जब वाक शक्ति का दुरुपयोग किया जाता है तो हमारी वाक शक्ति व्यर्थ में खर्च होती चली जाती है। इसलिए वचन व्यवहार मधुर होना चाहिए, वचन व्यवहार हितमय होना चाहिए, वचन व्यवहार मितमय भी होना चाहिए। हित मित प्रिय वचन का व्यवहार होना चाहिए, और हितमित प्रिय वचन का व्यवहार करते हुए ही हमें अपने जीवन के अंतिम श्वासों में अपने कंठ में वह शक्ति बनी रहे कि हम आपका नाम स्मरण कर सकें। और आचार्य श्री जी बोले कि यही आशीर्वाद तुम सबके लिए है। दिन में 3 बार भगवान के सामने मैं तो यही प्रार्थना करता हूँ। सुनकर के हम सभी लोग गंभीर हो गए, क्योंकि लक्ष्य तो वही है सबका। लेकिन जब गुरु अपने अंतिम समय की अंतिम श्वास की बात करते हैं तब क्या गुजरती है। लेकिन ये तो भावना की बात थी, उन्होंने आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद में कहा इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन समाज गौर झामर मध्य प्रदेश। श्री विनोद कुमार जैन, श्रीमती शशि जैन। पुत्र एवं पुत्रवधू श्री रुचिर जैन, श्रीमती झिलमिल जैन। पौत्र एवं पौत्री ऋत्विक जैन, मिष्टी जैन। पुत्री एवं दामाद श्रीमती पूजा जैन, श्री निपुण जैन। सम्यंक जैन एवं वान्या जैन, निवासी सहारनपुर, प्रवासी मुंबई।